नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के संविधान के निर्माण की यात्रा के बारे में जानेंगे, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो देश की जनता के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के नियमों का निर्धारण करता है। इस संविधान के बनने की प्रक्रिया लंबी, संघर्षपूर्ण और कई राजनीतिक घटनाओं से भरी हुई थी। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में हुई, जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने स्वराज के साथ साथ एक नया संविधान बनाने की मांग को उठाई। आइए जानते हैं कि कैसे विभिन्न आंदोलनों, राजनीतिक समझौतों और संविधान सभा के प्रयासों ने आज़ाद भारत का संविधान तैयार किया। तो इस वीडियो में हम एक क्रम के रूप में देखेंगे संविधान का निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, शुरू से लेकर के अंत तक की हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखना है कि भारत के संविधान की अगर विकास यात्रा की हम बात करते हैं तो 1934 से इसकी शुरुआत को माना जाता है, क्योंकि पहला अगर क्रम देखें तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विधानमंडल सत्र जो बना, उसमें पहली बार संविधान की बात उठी। कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग की। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग कब पेश की थी। तो 1934 याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधानमंडल में जो सत्र था उसमें यह प्रस्ताव उठा। 1934 में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत के लिए एक नया संविधान बने। फिर 1935 भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम लागू किया। यह भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें प्रांतीय स्वायत्त स्वशासन और फेडरल सिस्टम के बारे में कुछ प्रावधान यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि यह पूर्ण स्वायत्त स्वशासन नहीं था, पर यह संविधान निर्माण की दिशा में एक कदम था। इस अधिनियम ने संविधान सभा के गठन की बात भी कही, पर चुनाव और प्रतिनिधि चुनने में बाधाएं थी इसमें। फिर आया 1937 से 1945 का दौर, प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस की भूमिका। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग तेज की और अलग अलग मंचों पर यह विषय उठाया। फिर 1938 का दौर आया, जिसमें संविधान समिति का गठन हुआ। कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि भारत में संविधान सभा बने जो संविधान बनाए। इस मांग को मजबूत करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और नेता जो है सामने आए। इस मांग को मजबूत करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और नेता क्या हुए, सामने आए। फिर है 1940 का लाहौर प्रस्ताव। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव में अलग देश की मांग रखी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने जो है अलग देश पाकिस्तान का जो है मांग रखा था। इसने संविधान निर्माण के लिए राजनीति स्थितियों को जटिल बनाया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है चरम पर था, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो है भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो थोड़ा सा हम क्रिप्स मिशन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन पर देखेंगे। क्रिप्स मिशन भी भारतीय संविधान के विकास की कहानी में एक अहम पड़ाव था, और ये 1942 में हुआ। इसे भी समझना काफी जरूरी है। चलिए इसे देखते हैं, संक्षिप्त में इसकी जानकारी लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैनली क्रिप्स को भेजा ताकि भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का समर्थन दिलाया जा सके। मिशन का मकसद भारत को युद्ध के बाद एक नया संविधान ढांचा देश देने का प्रस्ताव था। इसमें प्रस्ताव था भारत को स्वतंत्रता देने की बात की गई, लेकिन
उसके लिए एक नया संघीय संविधान बनाया गया जिसमें ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा। भारतीय प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव था। प्रत्येक प्रांत को अपनी सरकार बनाने का अधिकार होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ साझा किया जाएगा। जान लेते हैं कि इस पर भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस ने मिशन को ठुकरा दिया क्योंकि यह स्वतंत्रता को पूरी नहीं दे रहा था और ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रखने की प्रस्ताव कर रहा था। मुस्लिम लीग ने भी मिशन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब कृष्ण मिशन को थोड़ा सा महत्व समझ लेते हैं। यह मिशन ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता देने की अधूरी कोशिश थी। मिशन की अस्वीकृति के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्रम याद रखना है, पहले क्रिप्स मिशन फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कांग्रेस ने ब्रिटिश से तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाया पर संविधान निर्माण की मांग कम नहीं हुई। फिर आया 1946 संविधान सभा का गठन। अंततः ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा बनाने का फैसला लिया। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना पहला सत्र शुरू किया, जिसमें 299 सदस्य थे, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र और राजनीतिक दल के लोग थे। लास्ट में हुआ 1947 स्वतंत्रता और विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा ने आजाद भारत के संविधान के लिए काम जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इससे पहले से कुछ प्रावधान को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया था, लेकिन पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 लागू किया। हमने एक क्रम को देखा, ठीक है, ये क्रम है। इस पर एक सेपरेट और स्पेशल वीडियो भी हो सकता है। यदि आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि किस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए। हम एक डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल AJ स्टडी लाइव से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा सा क्रम में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। 1934 कांग्रेस के संविधान सभा की मांग की संविधान निर्माण की शुरुआत। 35 भारत सरकार अधिनियम प्रारंभिक संवैधानिक ढांचा। 46 संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण की आधिकारिक मंच। 50 संविधान यहाँ पर लागू हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाली कुछ बात है, इस पर डिटेल वीडियो हो सकता है कि ध्यान दें। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण का मुख्य निर्माता माना गया। संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि इसमें शामिल किया गया। इस पर एक डिटेल वीडियो हो सकता है, ठीक है। अभी हम एक केवल क्रम देखा 1934 से 1950 तक का। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।